दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया का भूगोल में, जहां हम एक साथ भारत के ज्योग्राफिक जेम्स को एक्सप्लोर और अनलॉक करेंगे इस मिनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए। क्या आप इंडिया की ऐसी जगह का नाम जानते हैं जो कि एक नो नॉइज जोन है? केरला में स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यह एक नो नॉइज जोन है। द वैली ऑफ द क्वाइट रेसिडेंस, एक ऐसी घाटी जहां चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। इस बात को सबसे पहले सन 1847 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट राइट ने नोटिस किया था, जब उन्होंने इस डेंस डीप वैलिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को देखा जहां सरप्राइजिंगली नॉइजी सिकाडा नहीं थे। जनरली साउथ इंडिया में सिकाडास इतने बजिंग साउंड क्रिएट करते हैं कि वह एम्पलीफाई होकर नेचर की सिम्फनी जैसे लगने लगता है। लोकल लोग इस वैली को सायरेंद्री वनम कहते हैं, जिसका मतलब है वह जंगल जहां पांडवों ने वनवास के दौरान सायरेंद्री यानी द्रौपदी के साथ बिताए थे। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगह क्वाइट नेचर्ड यानी शांत प्राकृतिक लायन टेल्ड मैकाओ का घर है, इसीलिए इसका एक एंजेलिक नेम साइलेंट वैली भी माना जाता है। केरला के वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड यह वैली बहुत डीप और ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल है। इसी वजह से यह सक्लूडेड और साइलेंट है। यह अर्बनाइजेशन से अनटच्ड है और इसीलिए बायोडाइवर्सिटी से बहुत रिच है। यह वैली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बायोस्फीयर्स बड़े प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिनमें सेंचुरी और नेशनल पार्क शामिल होते हैं। इनमें स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज तैयार किए जाते हैं ताकि लोग इस जगह को नष्ट न करें। साइलेंट वैली अप्रॉक्सीमेटली 250 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 1000 से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स, 108 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स और कई रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट्स का घर है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी उतनी ही डाइवर्स है। यह पार्क स्पेशली लायन टेल्ड मकाउस के लिए फेमस है, जो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है और सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती है। इसके अलावा नीलगिरी लंगूर, मलाबार जायंट स्क्यूरल, इंडियन एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और गौर यानी इंडियन बाइसन्स भी यहाँ मिलते हैं। इस वैली में 200 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज भी है, जैसे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, नीलगिरी वुड पिजन और कई तरह के ईगल्स और आउल्स। कुंतीपुजा रिवर, जिसका नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर पड़ा है, इस वैली में से बहती है। इस नदी का पानी प्रिस्टीन और अनपॉल्यूटेड यानी प्रदूषण रहित है। इसी कारण यह एक रिच एक्वाटिक इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। साइलेंट वैली में इंडिजिनस ट्राइब्स यानी आदिवासी रहते हैं। ये आदिवासी अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और कस्टम्स को नेचर के साथ मिलाकर हार्मनी में रहना जानते हैं। यहाँ गाइडेड ट्रैकिंग्स के थ्रू साल भर इको टूरिज्म होता है। विजिटर्स यहाँ आते हैं नेचर से परिचित होने के लिए, यहाँ का इकोसिस्टम समझने के लिए और यहाँ के आदिवासियों के ट्रेडिशंस और टेक्निक्स को महसूस करने के लिए, जिसने सक्सेसफुली मदर नेचर को कंजर्व किया है भविष्य के पीढ़ियों के लिए, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जब आप इस अछूते प्रिस्टीन विल्डरनेस में जाते हो, ऐसा लगता है जैसे वैली के नेटिव्स आपको स्वागत कर रहे हैं एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ब्रेथ टेकिंग जगह में, जो आपसे सिर्फ यह चाहती है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, अनुभव करें और उसे बेवजह न बिगाड़ें। जैसे आप किसी भी सुंदर ऑर्गेनाइज जगह में जाते हो तो आप उसे डिस्टर्ब नहीं करते हो, क्योंकि वही नॉर्मल है।
लेकिन जब लोग यह सिंपल रूल नहीं समझते तो उन्हें बोल्डली समझाना जरूरी हो जाता है। 1970s और बाद में 1980s में साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था, जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मूवमेंट क्विंतिपुजा नदी पर बनने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जो साइलेंट वैली इकोसिस्टम के लिए खतरा था। इस एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के फलस्वरूप 1984 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क एस्टैब्लिश हुआ। जब हम साइलेंट वैली के मूल बाशिंदों, उन जीवों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखते हैं, वह अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें देखने आए हैं, as if not even bothered whether we have come trekking along to see them. इसीलिए हमें भी उनकी रेस्पेक्ट करने में हेजिटेंट नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें अननेसेसरी एक्टिविटीज से प्रोवोक नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, आज सबके कंजर्वेशन एफर्ट का रिजल्ट है साइलेंट वैली का इकोसिस्टम सेफ है, और इंडियंस होने के नाते हमें इस पर गर्व है। इसलिए दोस्तों याद रखो, हमें एनवायरमेंटल एक्टिविज्म को कंटिन्यू रखना होगा ताकि दुनिया एक सेफ और भी सेफर जगह बन सके। क्या आप कभी साइलेंट वैली ट्रैकिंग करने गए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं गए हैं तो इस मिनी डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित होकर वहां घूम आएं। आपको अपने देश के ज्योग्राफिक जेम के ग्लोबल वाइब पर नाज होगा। मिलते हैं अगली मिनी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी।